एक गर्म और धूप भरी गर्मी का दिन था। सूरज चमक रहा था और खेतों में जीवन से रौनक थी। एक खुश मिजाज टिड्डा घास पर बैठा हुआ था। वह खुशी खुशी गा रहा था और धूप में नाच रहा था। वह अपने दिन बांसुरी बजाने, पत्ते से पत्ते पर कूदने और सुंदर मौसम का आनंद लेने में बिताता था। जब वह गा रहा था, उसने देखा कि पास ही कुछ चींटियां खड़ी मेहनत से काम कर रही थीं। वे अनाज इकट्ठा कर रही थीं और उसे ध्यान से अपने बिलों में जमा कर रही थीं। टिड्डा उन्हें देखकर हंसा और बोला, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? आओ मेरे साथ धूप का आनंद लो। गर्मी का मौसम है, चलो गाएं और नाचें। लेकिन चींटियों ने जवाब दिया, हम सर्दी की तैयारी कर रही हैं। जब ठंडी हवाएं चलेंगी और भोजन नहीं मिलेगा, तब हम तैयार रहेंगे। टिड्डा ने कंधे उचकाए और वापस अपने संगीत में लग गया, उनकी सलाह को नजरअंदाज करते हुए। दिन ब दिन वह गाता और नाचता रहा, जबकि चींटियां बिना थके सर्दी के लिए भोजन जमा करती रहीं। कुछ ही समय में दिन छोटे होने लगे और गर्मी की जगह ठंडी सर्दियां आ गईं। बर्फ ने धरती को ढंक लिया और पेड़ों के बीच से ठंडी हवा तेजी से बहने लगी। टिड्डा अब भोजन नहीं ढूंढ पा रहा था। वह भूख से तड़प रहा था और ठंड में कांप रहा था। उसे मेहनती चींटियां याद आईं और वह अपनी पड़ोसी चींटी के बारे में सोचने लगा, जिसने सारी गर्मी खाना इकट्ठा किया था। भूख और लाचारी में वह चींटी के दरवाजे पर गया और बोला, प्रिय चींटी, मैं भूखा मर रहा हूं। मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। कृपया मुझे थोड़ा खाना दे दो। चींटी ने कांपते टिड्डे को देखा और कहा, पूरी गर्मी हम मेहनत करते रहे और तुम गाते और नाचते रहे। हमने तुम्हें सर्दी की तैयारी करने को कहा था, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया। तुमने काम करने की जगह मस्ती करना चुना। टिड्डा शर्म से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। उसे अपनी गलती और लापरवाही का एहसास हुआ। चींटी ने उसे रात बिताने के लिए थोड़ा खाना दे दिया, लेकिन उसे प्यार से समझाया, यह तुम्हारे लिए एक सबक है। काम का भी समय होता है और खेल का भी। अगर तुम भविष्य की तैयारी नहीं करोगे, तो कठिन समय में परेशान हो सकते हो। उस दिन के बाद से टिड्डा ने यह सबक कभी नहीं भुलाया। जब अगली गर्मी आई, तो वह कम गाया और ज्यादा काम किया, ताकि वह सर्दी के लिए पूरी तरह तैयार रहे। नीति कथन, आज मेहनत करो ताकि कल सुख से रह सको। भविष्य की तैयारी जरूरी है।